नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारा गणित का अध्याय 1 और अध्याय 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वो वीडियो पूरी देख सकते हैं। और आज हम लोग अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें है हमारा एक चर का द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको हेडिंग को समझना है कि द्विघात समीकरण होता क्या है, या फिर एक चर का द्विघात समीकरण हम किसे कहेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग में ही स्पष्ट है कि एक चर मतलब एक ऐसे समीकरण जिनमें केवल एक ही चर हो तथा उनके जो घात है वो क्या हो, दो। तो इस तरह के जो समीकरण होते हैं या बहुपद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक चर का द्विघात समीकरण कहते हैं। देखते हैं वह समीकरण जिसमें एक ही चर हो तथा उस चर राशि की घात अधिकतम 2 हो तो उसे हम एक चर का द्विघात समीकरण कहते हैं। इसे वर्ग समीकरण भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, x² + 6x + 5 = 0 और √3x² - 3x + 1/2 = 0। प्रत्येक समीकरण में एक ना एक पद ऐसा दिया होगा जिनमें चर घात होगी वह 2 होगा। अब आते हैं मानक समीकरण। तो मानक समीकरण किसे कहते हैं? यदि ax² + bx + c = 0 हो तो इस समीकरण को हम मानक समीकरण कहते हैं। मानक समीकरण के बारे में हम अध्याय 1 में और पढ़ चुके हैं। तो यह होता है हमारा एक चर का द्विघात समीकरण। आगे देखते हैं, यहां पे प्रश्नावली 1 दिया गया है। प्रश्नावली 1 जो है वो बहुत सिंपल है, बस आपको देख के पहचानना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अगर वह मानक समीकरण का पालन करता है तो वह द्विघात समीकरण है, अन्यथा वह द्विघात समीकरण नहीं है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर में हमको दिया है x² + 3x - 2 = 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण है? तो यहाँ पे हम देख के ही बता सकते हैं कि यहाँ पे एक ही चर है, कहीं भी दो चर नहीं है, एक सवाई नहीं है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। दूसरा चीज, यहाँ पे x की घात जो है वो अधिकतम 2 है, उससे ज्यादा नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं यह वर्ग समीकरण होगा। दूसरा नंबर में आते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर हमको क्या क्वेश्चन दिया है, x² + 1/x = 1। तो यहाँ पे अगर हम इसको हल करें या इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x² + 1/x। 1/x को मैं अगर इस तरह से लिख सकता हूं तो ये हो जाएगा x की घात -1 = 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x के जो घात है वह कैसे आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, यह वर्ग समीकरण नहीं होगा। तो यह वर्ग समीकरण नहीं है। तो दूसरा नंबर हमारा वर्ग समीकरण नहीं है। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर हमको क्या बोल रहा है, 9x² - 100x - 20 = 0। तो यहाँ पे ये जो है हमारा वर्ग समीकरण है। क्यों वर्ग समीकरण है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है और यहाँ पे हमारा क्या है, c का वैल्यू भी है। तो यह वर्ग समीकरण है। तीसरा नंबर अभी हमारा वर्ग समीकरण है। चौथा नंबर में दिया है x² - 3√x + 2 = 0। तो क्या यह वर्ग समीकरण है? तो इसके लिए हमको देखना है कि सबसे पहले क्या यह वर्ग समीकरण है, ये जानने के पहले हमको ये समझना है कि क्या यह एक बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ पे हम इस √x को देख के क्या बोल सकते हैं कि यह हमारा बहुपद नहीं है,
क्योंकि अध्याय 1 में मैं पहले ही बता दिया हूं, कोई भी चर राशि यदि वर्गमूल में होता है तो वह बहुपद नहीं होता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है, इसलिए वर्ग समीकरण भी नहीं होगा। तो यह वर्ग समीकरण नहीं। फिर देखते हैं 5वां नंबर दिया है x माइनस 2/x इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो क्या यह वर्ग समीकरण है? आइए देखते हैं, मैं इसको यहीं पे हल कर देता हूं। x माइनस 2/x इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या है, बटे में x है, तो इस बटे को हमको हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, जो नीचे रहता है उसका गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा x नीचे है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x का गुना कर देंगे। ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू एक्स। ये x से x कैंसल हुआ, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर। ये जब माइनस इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा वर्ग समीकरण होगा, यह एक वर्ग समीकरण है। तो हमारा 5वां नंबर भी वर्ग समीकरण है। अब आते हैं 6वां नंबर पे। तो 6वां नंबर हमको दिया है √5 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो यह भी हमारा वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है। 6वां नंबर हो गया। 7वां नंबर देखते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। तो क्या यह वर्ग समीकरण है? तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण है, समीकरण है। 8वां नंबर देखते हैं। तो ये हमारा वर्ग समीकरण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो पहला ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो चर है, पहला x है और दूसरा हमारा y है। सेकंड, यहाँ पे इसमें जो चर की जो घात है वह हमारा क्या है, सिंगल है। तो ये दोनों नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण नहीं होगा। नहीं है। अब आते हैं 9वां नंबर। तो 9वां नंबर भी हमारा वर्ग समीकरण नहीं है, हालांकि इसमें सिर्फ एक ही चर है, लेकिन यहाँ पे जो चर की जो घात है वो अधिकतम 2 नहीं है, इसलिए यह भी हमारा वर्ग समीकरण नहीं होगा। 10वां नंबर देखते हैं। x ब्रैकेट में x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या यह वर्ग समीकरण है? हल करते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 8 ब्रैकेट बंद, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 8x बराबर 0। तो यह हमारा क्या है, यह वर्ग समीकरण है। तो यहाँ पे प्रश्नावली 1 में आपको 10 क्वेश्चन दिया था। 10 क्वेश्चन में आपको देख के बताना था कि क्या यह वर्ग समीकरण है या वर्ग समीकरण नहीं है। वह समीकरण जिसमें एक ही चर होता था उसके घात जो हो वो कितना होनी चाहिए, अधिकतम 2 होनी चाहिए। तो जो इस नियम का पालन करता है वह वर्ग समीकरण है। तो यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन देख लिए, समझ आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण के मूल। तो यहाँ पे मूल की परिभाषा दिया हुआ है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वर्ग समीकरण में x के ऐसे मान जिसके लिए समीकरण दोनों पक्ष बराबर हो तो उसे हम उस वर्ग समीकरण का मूल कहते हैं। कि वर्ग समीकरण में जो भी चर दिया हुआ है उसका वह मान
जिसको उस समीकरण में रखने पर दोनों पक्ष इक्वल होता है, बराबर होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसका मूल कहेंगे। अब देखते हैं मूल ज्ञात करने की विधि या वर्ग समीकरण को हल करने की विधि। तो तीन विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले है गुणनखंडन विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा है सूत्र विधि। जिसमें गुणनखंडन विधि को हम बहुत अच्छे तरीके से अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे गुणनखंडन विधि। गुणनखंडन विधि के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, x² - 3x + 2। तो हमको क्या करना है, इसका मध्य पद को तोड़ना है और मध्य पद को तोड़कर इसका गुणनखंडन करना है तथा गुणनखंडन करने के बाद इसका मूल हमको ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे हल करेंगे। हल दिया है x² - 3x + 2 = 0। यहाँ पे हम इसको इस तरह से मध्य पद तोड़ सकते हैं, x² - 2x - x + 2 = 0। अध्याय 1 में हम बहुत अच्छी तरीके से, हमको पता है कैसे तोड़े हैं, फिर भी एक बार और बता देता हूं। यहां से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2 × -1, इसका जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे -2 + -1 तो ये हो जाएगा हमारा -3। तो यहाँ पे -3 भी आ रहा है और +2 भी आ रहा है। तो इस तरह से ये दो भागों में टूटा। अब क्या करेंगे, इसका जोड़ा बना देंगे, ये इसके साथ जोड़ा बना, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, x सब बाहर निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा हमारा x - 2, और यहां से मैं क्या निकाल रहा हूं, -1 को जब मैं बाहर निकालता हूं तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ हो जाएगा x - 2 यहाँ भी है, x - 2 यहाँ भी है, तो इसको जब मैं बाहर निकाल दूंगा, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा = 0, x - 2 बाहर निकल गया तो यहाँ पे बचेगा x - 1 बराबर 0। यह हमारा क्या हो गया, गुणनखंडन हो गया। अब इसको और आगे हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, मूल आएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x - 2 बराबर 0, और ये हो जाएगा x - 1 बराबर 0। यहां से क्या हो रहा है, ये हो जाएगा x बराबर 2, ये माइनस में था, पक्षांतर हो गए प्लस में हो गया। इसी तरह से x - 1, तो ये भी पक्षांतर में इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको x के दो मान प्राप्त हुआ, दो मूल प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे कहेंगे x बराबर क्या हो रहा है, एक हो रहा है हमारा 1 और दूसरा हो रहा है 2। अतः यह दिए गए वर्ग समीकरण का मूल है। इस तरह से हमको क्या करना है, गुणनखंडन विधि के द्वारा गुणनखंडन पहले करना है, फिर उसका मूल ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूं। यहां से x - 2 × x - 1 बराबर 0। अगर मैं इसमें x - 2 को इस तरफ रखता हूं तो ये हो जाएगा हमारा गुना में है, तो ये नीचे भाग में आ जाएगा। अब किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उसका मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा x - 2 बराबर 0। वही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूं। सेकंड में अगर हम लोग देखेंगे, अगर मैं x - 1 को यहाँ पे रखूंगा, x - 1 को यहाँ रखूंगा तो ये हो गया 0, और ये गुना में है तो ये क्या हो जाएगा, नीचे भाग में आ जाएगा। तो x - 1 बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो ये मैं समझा दिया। हर बार हमको ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट हमको इस तरह से दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर लेंगे। अगला देखते हैं, मूल की जांच करना। कैसे हम बताएंगे, हमको कुछ वैल्यू दिया रहेगा और उसको हमको देख के बताना है कि क्या वह उसका मूल है या नहीं। जैसे यहाँ पे हमको एक एग्जांपल दिया है, x² - x + 1 = 0। यहाँ पे x बराबर हमको क्या रखना है, 1 रखना है। x बराबर हमको 1 दिया है, तो इस समीकरण में जहां भी हमको x है वहां वहां हमको क्या रखना है, 1 रखते जाना है।
और यदि मूल के लिए क्या बताया था कि दोनों पक्ष यदि बराबर होता है तो वह मूल होगा, और यदि दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो वह मूल नहीं होगा। चलिए देखते हैं हल। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे एक्स बराबर हमको 1 रखना है, अच्छा इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसल इक्वल टू 0। तो 1 इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है, 1 नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहा है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 1 आ रहा है, जबकि राइट हैंड साइड में 0 आ रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस समीकरण के लिए x का जो मान है वह उसका मूल नहीं है। अब आते हैं प्रश्नावली 2 में। प्रश्नावली 2 क्या बोल रहा है? प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जांच कीजिए कि दिए गए मान समीकरण के लिए मूल है अथवा नहीं है। यहाँ पे हमको जांच करना है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू x का दिया हुआ है क्या उसके लिए वह मूल है या नहीं है। जस्ट अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे, सेम उसी बेस पे हमको करते हुए जाना है। तो देखते हैं हल। दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, यहाँ पे x बराबर हमको रखना है 2। जहां भी हमको x है वहां हमको 2 रखते हुए जाना है। तो यहां से हमारा 2, यहाँ पे x है तो x की जगह 2 रखूंगा, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 गुना 4 धन 2 माइनस 6 बराबर 0, ये हो जाएगा 8 धन 2 माइनस 6 बराबर 0। 8 2 10, 10 में 6 गया तो कितना बचा 4 बराबर 0। तो नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या हो रहा है 0 हो रहा है, मतलब दोनों पक्ष बराबर नहीं है। अतः हम बोल सकते हैं कि दिए गए समीकरण के लिए x का जो मान है या x जो है उसका मूल नहीं है। अतः 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के लिए x बराबर 2 का जो मान है वह या 2 उसका मूल नहीं है। सेकंड देखते हैं x बराबर ऋण 3/2 के लिए मूल है या नहीं, जांच करते हैं। हल दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर हमको क्या रखना है ऋण 3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू x की जगह ऋण 3/2 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा ऋण 3/2 माइनस 6 बराबर 0। 2 इंटू कोई भी संख्या यदि ऋणात्मक है और उसका घात यदि सम होता है तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का वर्ग 9/2 का वर्ग 4 धन और ऋण का गुना ऋण 3/2 ऋण 6 बराबर 0। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2, 9/2 ऋण 3/2 ऋण 6 बराबर 0। इन दोनों को पहले हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 ऋण 3/2 ऋण 6 बराबर 0। यहाँ से ये बचा 6/2 ऋण 6 बराबर 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 ऋण 6 बराबर 0, तो यहाँ पे ऋण 3 बराबर 0 जो कि बराबर नहीं है। तो यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहा है, तो अतः हम यहाँ भी कह सकते हैं कि x बराबर ऋण 3/2 दिए गए
समीकरण का मूल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन में x का दो वैल्यू दिया था, x बराबर 2 और x बराबर 3/2, दोनों ही इसका मूल नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा नंबर 6x² - 6x - 12 = 0। इसके लिए x का दो वैल्यू दिया है, एक -3 और दूसरा है x बराबर 4। देखते हैं हल। दिया है 6x² - 6x - 12 बराबर 0 और x बराबर हमको क्या रखना है, -3 रखना है। तो यहां से 6 इंटू ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर -6 इंटू -3 -12 बराबर 0। यहाँ पे 6 इंटू 9 माइनस और माइनस का प्लस 6 या 18 ऋण 12 बराबर 0। 9 6 54 धन 18 ऋण 12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 54 प्लस 6 बराबर 0। तो 60 बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दोनों पक्ष बराबर नहीं है। अतः x बराबर 3 समीकरण का मूल नहीं है। अतः x बराबर 3 समीकरण का मूल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं 6x² - 6x - 12 = 0। यहाँ पे x बराबर हमको 4 लेके चलना है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 का स्क्वायर -6 इंटू 4 -12 = 0। ये हो जाएगा 6 इंटू 16 -6, ये हो जाएगा -24 -12 = 0। तो 6 इंटू 16 ये हो जाएगा 96 -36 बराबर 0, 60 और नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हमारा जो वैल्यू आ रहा है 60 बराबर नॉट इक्वल टू 0, दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो यह भी हो जाएगा। अतः x बराबर 4 समीकरण का मूल नहीं है। यहाँ पे दो वैल्यू दिया है, x बराबर 3 और x बराबर 4, दोनों इसका मूल नहीं है। पांचवा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। x² - 3√3x + 6 = 0। यहाँ पे x के दो वैल्यू दिया है, पहला है √3 और दूसरा है -2√3। इसको हल करते हैं और ज्ञात करते हैं कि क्या यह उसका मूल है या नहीं। हल दिया है x² - 3√3x + 6 = 0। x बराबर हमको क्या लेके चलना है, √3 लेके चलना है। जहां जहां पर x है वहां वहां हमको वर्गमूल 3 रखते हुए जाना है। तो यहां से हो जाएगा वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर -3 √3 इंटू √3 प्लस 6 = 0। ये हो जाएगा 3 -3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 = 0। ये हो जाएगा 3 -9 प्लस 6 = 0। ये हो जाएगा 9 - 9 = 0। तो 0 = 0। अब फाइनली हमको क्या प्राप्त हुआ, दोनों पक्ष हमारा क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। अतः इस समीकरण के लिए x बराबर √3 समीकरण का मूल है। सेकंड देखते हैं x² - 3√3x + 6 = 0।
यहाँ पे x बराबर हमको -2√3 लेकर चलना है। जहां भी x का मान है वहां पे -2√3 रखते हुए जाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट -2√3 का होल स्क्वायर -3√3 इंटू -2√3 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2 का वर्ग 4 और वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस और माइनस का गुना प्लस, 3 दूने 6 इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। 4 तिया 12 धन 6 तिया 18 धन 6 बराबर 0। 12 18 30 और ये हो जाएगा 36 नॉट इक्वल टू 0। अतः x बराबर ऋण 2 वर्गमूल 3 समीकरण का मूल नहीं है। इस तरह से प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन में मैं 3 क्वेश्चन करवाया हूं। बचे 3 क्वेश्चन को आपको करना है, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन नहीं करवा सकते, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। लगभग सभी वीडियो 25 से 30 मिनट का बन रहा है, तो बचा हुआ आपके प्रैक्टिस के लिए है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का गणित, प्रश्नावली 2 का सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही।